हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार क्लोथिंग का जो लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो आज का वीडियो में देखो ये रहेगा ब्लो रूम बीटर का वायर पैंट और जो फ्लैट स्ट्रिपिंग रोल होता है या कोई मतलब फीड रोल का मतलब वायर रहता है, उसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा आइडिया ले लेंगे। और ये जो वेयर पैड जो बीटर का जो बता रहा हूँ, जैसे यूनिमिक्स का, फ्लेक्सिकिन का, उसमें देखो उसका क्यों जरूरत पड़ा आपको बता दूं एक बार। पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे पुराना ब्लोरूम लाइन रहता था ना, वो बिल्कुल सात सात बीटिंग पैड इस्तेमाल होता था। उस टाइम में एक भी ऐसा शॉर्ट टूथेड बीटर नहीं रहता था। आइदर डिश टाइप का रहता था या पेग टाइप का रहता था या वर्टिकल टाइप का रहता था, नहीं तो लास्ट में पिन टाइप का रहता था, मतलब कांटा जैसा रहता है। तो ये शॉर्ट टूथ ब्लेड, जो शॉर्ट टूथ का जो एयर पैड जो बीटर में इसीलिए लगाना पड़ा, क्योंकि पहले वाला जो लाइन में जो प्रोडक्शन रेट रहता था बहुत कम था। मतलब एक लाइन में, ब्लोरूम लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 7,200 किलो तक प्रोडक्शन ले सकते हो। और आजकल की जो लाइन आ गया, एक ब्लोरूम लाइन में आप कम से कम 25-26 टन 30 टन तक भी जा सकता है प्रोडक्शन। तो ये बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो गया, इसीलिए ज़रूरत पड़ा शॉर्ट टिथ टाइप का बीटर जो माउंटिंग करके लेते हैं। उसमें देखो पहले जैसे 7 बीटिंग पॉइंट रहता था, इसमें बीटिंग पॉइंट भी कम हो गया और प्रोडक्शन रेट भी बढ़ गया। अच्छा, आज का जो टॉपिक देखो, इससे पहले आपने कार्ड क्लोजिंग का 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं आप लोग। अभी देखो ये बीटर एंड स्ट्रिपर वेयर, वेयर एंड लाइफ ऑफ वेयर, दोनों चीज है अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो वेयर पैड जो आया ब्लोरूम वगैरह में, रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्क पेग या वर्टिकल या पिन टाइप बीटर, ये मतलब ये जो था पहले ज़माने के हिसाब से था। इसमें प्रोडक्शन रेट बहुत कम रहता था, आपको जैसा कि बता, ये 300 केजी पर आवर लाइन का, 300 केजी पर आवर का इसका रहता था। उसके बाद देखो नंबर ऑफ बीटिंग पॉइंट रिड्यूस फ्रॉम शॉर्ट फॉर शॉर्ट टूथ। ये जो नंबर ऑफ बीटिंग पॉइंट जो होता है, जैसे अपन पहले ये जो बीटिंग पॉइंट रहता था 7 रहता था, 7 में से अपना 4-5 में आ गया। शॉर्ट टूथ बीटर के कारण नंबर ऑफ बीटिंग पॉइंट आपकी कम हो जाएगा। हाई प्रोडक्शन रेट पॉसिबल, इस केस में आपकी प्रोडक्शन रेट जो होता है बहुत हाई रहता है। जैसे कि आपको मालूम है, जैसे एक आया अपना ये सुप्रीमो क्लीन आता है। सुप्रीमो क्लीन में आपकी 1000 किलो से पर आवर चालू होता है, उसको ऊपर तक भी जाता है, 1000 केजी पर आवर रहता है सुप्रीमो क्लीन। और यहाँ 300 किलो, यहाँ 1000 किलो, कितना फर्क आ गया, देख रहे हो ना। उसके बाद देखो इंस्टेड ऑफ 7 बीटिंग पॉइंट आप 4-5 बीटिंग पॉइंट कम से कम होगा, चल जाएगा। इंटेंसिव ओपनिंग एंड क्लीनिंग डन। देखो ये जो शॉर्ट टूथ वाला बीटर अपन यूज करेंगे, इसमें क्लीनिंग और ओपनिंग बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें कर्टन को बिल्कुल बारीकी से ओपनिंग कर देता है, ट्रास डस्ट वगैरह सीड वगैरह सब गिरा देता है। लेकिन वो वाला जो जितना है ये सब बिल्कुल पुराना जमाने के हिसाब से खाली झाड़ने के लिए रहता है, इतना बेटर क्लीनिंग ओपनिंग नहीं होता, इसीलिए 7-7 पैंट यूज करना पड़ता था। उसका बाद देखो वी हैव टू चेंज, वी आर टू गेट कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। अच्छा, ये जो बताया आपको डिश टाइप का, पेग टाइप का या वर्टिकल बीटर टाइप का या पिन टाइप का, इसमें थोड़ा लॉन्ग टाइम चलता है इसका, मतलब डिस्क हो या पेग है, ये ज़्यादा दिन तक चलता है, इतना जल्दी खराब नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है, ये वेयर पैड टाइप में क्या होता है, आपको अगर बढ़िया क्वालिटी लेनी है, रेगुलरली अच्छा क्वालिटी लेनी है,
तो बीच बीच में इसका वायर पैंट आपको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करोगी तब उसका क्वालिटी मेंटेन होकर रहेगा। ठीक है। We have to change wear pant to get consistency in quality. Bitter speed adjusted to avoid next generation. इस पे देखो, ये जो शॉर्ट टूथ वाला जो बीटर है उसमें अपना फ्लेक्सिकिल में यूनिमिक्स में लगता है, उसका बीटर का स्पीड आपको मटेरियल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो लेप्स ज़्यादा बन जाएगा। बीटर स्पीड एंड ओवर ड्यू वेयर में क्रिएट फाइबर रप्चर। बीटर का स्पीड ज़्यादा हो गया और या ओवर ड्यू हो गया, वेयर पैंट खराब हो गया, मतलब घिस गया, तब उसका फाइबर रप्चर का चांस रहता है। फाइबर रप्चर, ये ध्यान रखना। वो पहले केस में फाइबर रप्चर ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इतना ये हार्सफुल नहीं है। वो मेंटेनेंस ऑफ बिटर वेयर मस्ट इन एवरी क्लीनिंग। सब क्लीनिंग का टाइम में ये वेयर पैंट का बढ़िया सफाई करनी है आप लोग को, और उसका अंदर कभी लकड़ी फंसा रहता है, कभी प्लास्टिक फंस के रहता है, इसको सब निकालना है इसको। और जो वेयर पैंट होता है ना, कभी कभी ऐसे बेंड हो जाता है, ये सीधा रहना चाहिए, बेंड हो जाता है तो उसमें ओपनिंग अच्छा नहीं होता। तो बेंड जो होता है, अपन क्या करते हैं, पकड़ में इसको लेके ऐसे पकड़ के थोड़ा सीधा करते हैं। इसको क्लीनिंग के टाइम में देखना पड़ेगा, तब जाके बढ़िया क्लीनिंग और ओपनिंग होगा। बेंड वेयर पैंट्स मस्ट बी सेट राइट, ये जो बता रहा है आपको, उसको सही करना पड़ेगा। वेयर मस्ट हाई टेंसाइल और माइक्रो अलॉय स्टील। ये हाई टेंसाइल, ये जो वेयर पैंट होता है ना, ये देखो, मतलब इसको ऐसे शॉर्टकट में बोलते ST और MAS, मतलब माइक्रो अलॉय स्टील। ये टाइप का अगर मटेरियल अगर रहेगा वेयर पैंट में, वो आसानी से इतना जल्दी खराब नहीं होता। ध्यान रखना, थोड़ा टाइम लगता है। एडवांस सैंपलिंग मस्ट डन बिफोर वेयर चेंज। जैसे आपने वेयर चेंज से पहले एक बार आप सैंपलिंग करके देखना, मतलब समझ लो 3 महीना 4 महीना हो गया एक बीटर का वेयर चेंज किया हुआ, तो उसका पहले सैंपलिंग करना, एडवांस सैंपलिंग करना, कितना IPI आ रहा है, और जब नया नया चालू कहते कितना IPI था, तो उसमें ज़्यादा डेट्रोट तो नहीं हुआ। अगर डेट्रोट नहीं हुआ और महीना 15 दिन चला लगा, लेकिन सैंपलिंग करके ही जब देखोगे पूरा खराब हो चुका है, तब आप इसको चेंज करोगे। अच्छा, नो ग्राइंडिंग वर्क अप्लीकेबल फॉर दिस। ये जैसे अपना बोलते हैं ना, सिलेंडर का, डफर का, फ्लैट का ग्राइंडिंग करते या शार्पनिंग करते, इस केस में ये अप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या देखो, एक दिन में 20-20 टन 25-25 टन प्रोडक्शन आएगा, तो आपका ऐसे ही बहुत प्रोडक्शन आता है इसमें, तो इसमें तो ग्राइंडिंग का कोई सवाल ही नहीं आता। तो इसको आपके लाइफ हो गया, इसको आप चेंज कर दो। उसके बाद देखो, फ्लैट क्लीनिंग ब्रशेस मस्ट मेंटेन। उसके बाद ये बीटर का कहानी खत्म हो गया, यहाँ तक हो गया। तो फ्लैट क्लीनिंग ब्रशेस मस्ट बी मेंटेन। फ्लैट क्लीनिंग ब्रश का देखो, कभी कभी ये होता है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है चीज़, जैसे आपने मतलब फ्लैट क्लीनिंग ब्रश लगा, उसका समझ लो जो फिलेट माउंटिंग क्या ना, फिलेट, वो कभी कभी उल्टा माउंटिंग कर देते। उल्टा माउंटिंग करेगा तो फ्लैट का जो फ्लैट टॉप से कचरा नोचना चाहिए ना, स्ट्रिपिंग करना चाहिए ना, वो स्ट्रिपिंग करेगा ही नहीं, उसमें लोड होता रहेगा, पूरा जाम होकर ब्रश जैसे जाम हो जाएगा, मशीन बंद हो जाएगा, तो मालूम पड़ेगा अरे इसका डायरेक्शन गलत हो गया। तो कभी भी फ्लैट आप लोग जो फ्लैट स्ट्रिपिंग ब्रश कभी माउंटिंग करते हो, सबसे पहले इसका फ्लैट मतलब टॉप की जो एयर है उसके साथ गेज करो, ट्रायल में चला कर देखो कि इसका डायरेक्शन सही है नहीं है। अगर डायरेक्शन सही नहीं है, फिर इसको उल्टा निकाल कर फिर से माउंटिंग करो, लेकिन डायरेक्शन चेक करना, और मोटर का डायरेक्शन भी चेक करना। कभी कभी मोटर का डायरेक्शन भी गलत हो जाता है, तो वो दिक्कत हो जाता है। फ्लैट क्लीनिंग ब्रश मस्ट मेंटेन। और इसको समझ लो, कभी कभी नया नया चालू करो, रुई चिपक जाता है बहुत, इसको हैंड ब्रश में साफ करना है। हैंड ब्रश में साफ करके एक बार रनिंग करने देना, 4-6 घंटा इसको ऑब्जर्व करना, तब वो बैठता है।
नहीं तो फ्लैट क्लीनिंग ब्रश अगर खराब होता है ना, जैसे कभी कभी पूरा दांत ही उड़ जाता है, उसका दांत उसका उड़ जाता है, जो ब्रश का जो बाल है ना, जो लोहे का जो ये रहता है, पिन रहता है, वो सब उड़ जाता है, कट जाता है। कट जाएगा तो फ्लैट सफाई नहीं करेगा, फ्लैट सफाई नहीं करेगा, उसका अंदर कचरा फंसा हुआ रहेगा, तो आपके आईपीआई वगैरह बढ़ जाएगा, क्लीनिंग नहीं होगा, नेप्स बढ़ जाएगा, सब प्रकार बीमारी का आएगा। तो ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेयर पॉइंट सेटिंग विथ रोटेटिंग फ्लैट मस्ट प्रॉपर, उसका जो फ्लैट क्लीनिंग ब्रश का वेयर और फ्लैट टप का वेयर, उसका सेटिंग बराबर रखना पड़ेगा। नहीं रखोगी तो आपका वो क्लीनिंग बराबर नहीं करेगा। इफ वेयर पॉइंट डैमेज फ्लैट एंड सिलेंडर लोडेड, अगर फ्लैट क्लीनिंग ब्रश कभी आपके बीच बीच में कट गया, डैमेज हो गया, कुछ भी दिक्कत गया, तो या उसका हाइट कम हो गया या बहुत पुराना हो गया, तो उसमें क्या होता है, तो आपकी फ्लैट के ऊपर मटेरियल छोड़ देगा, कचरा। वो फ्लैट के ऊपर कचरा छोड़ देगा तो सिलेंडर वायर भी लोडिंग हो जाएगा, उसका अंदर कचरा चला जाएगा, तो लोडिंग हो के वो एक बार सिलेंडर वगैरह ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कभी कभी भयंकर डैमेज भी हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना, इसको लोडिंग से बचने के लिए आप लोग को बढ़िया से मेंटेन रखना पड़ेगा। क्वालिटी में डिटोरेटेड फॉर दिस, इसके लिए आपकी क्वालिटी भी घट सकता है, ध्यान रखो इस चीज़ का। और सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर एयर मड्स वेयर पैड्स गिव्स अस गुड क्लीनिंग। अगर आपने सिलेक्शन ऑफ एयर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सिंथेटिक में जा रहे हो, सिंथेटिक में जब जा रहे हो, बीटर का जो एंगल होता है आपको बिल्कुल 10 डिग्री का नहीं चाहिए, जीरो होगा चल जाएगा। तो उसमें जीरो मतलब देखो, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ये वायर है ना, पहले देखो, पहले ऐसे है, ये हल्का सा ये होगा, क्या होगा, हल्का सा ऐसे बेड होकर रहेगा, ठीक है। और ये हो गया समझ लो 10 डिग्री वाला। और दूसरा क्या रहेगा, देखो ऐसे वायर पर है ना, पूरा सीधा सीधा आएगा, ये सीधा सीधा आएगा, मतलब इसका अंदर कोई ये नहीं होगा, ये इस पर देखो 10 डिग्री होगा ऐसे। आप परपेंडिकुलर लाइन डालोगे ना, ये जो एंगल है ये 10 डिग्री होगा, वो यहाँ कुछ डलेगा ही नहीं, ये जीरो रहेगा। तो ये ध्यान रखो, 0 डिग्री रहता है सिंथेटिक में, 10 डिग्री रहता है कॉटन में, क्योंकि सिंथेटिक में ज़्यादा ओपनिंग की जरूरत नहीं है, खाली वो पैरेलल करेगा। अच्छा, वेयर डिस्क्रिप्शन डिफर आज मशीन मैन्युफैक्चर, वेयर जो डिस्क्रिप्शन होता है वो मशीन मैन्युफैक्चरर से अलग अलग होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग क्वालिटी का रहता है, अलग अलग वेराइटी का रहता है। अच्छा देखो, लाइफ ऑफ सिलेंडर डफर फ्लैट टॉप जो होता है, ये 1000 से 1200 टन प्रोसेसिंग का वो होने का बाद खराब हो जाता है। लिक्रिल देखो 180 से 200 टन तक रहता है। स्टेशनरी प्लांट देखो 120 टन से लेकर 400 टन तक का रहता है। वो स्टेशनरी प्लांट बहुत जल्दी खराब होता है प्लांट के हिसाब से। और ब्लोरूम बिटर देखो 3 महीना से 5 महीना आज पर आपकी प्रोडक्शन रेट, ठीक है, ये लाइव होता है इसका। अच्छा दूसरा चीज देखो, फॉर LMW रिटल लाइन एलमिक्स फ्लेक्सिकिन का ये अपना देखो वायर का डिस्क्रिप्शन, एक आता है R10/0 10 mm, एंगल हो गया 0 डिग्री, और टिपे हो गया 2.5 मतलब 1 इंच में मतलब 2 दांत फुल आएगा, 1 दांत का आधी पोर्शन आ जाएगा। ये इसको 2.5 टिप बोलते हैं। ये जैसे अपना लिक्रिन वगैरह का नज़दीक नज़दीक आता है ना, मतलब 5 टिप 6 टिप 7 टिप 8 टिप ऐसे नहीं आता है, इसमें 1.5 आता है, 2.5 आता है, ऐसे आता है। तो देखो इसमें हो गया 0 डिग्री एंगल हो गया, 10 mm हाइट हो गया, और 2.5 मतलब टिप पर इंच आएगा, नहीं, टिप पर इंच आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो R10/10 मतलब 10 mm का हाइट रहेगा, 10 डिग्री रहेगा इसका एंगल, और 2.5 टिपे आएगा।
और देखो R20/0, ये 10 mm रहेगा, 0 डिग्री 1.3, R20/10 10 mm रहेगा और 10 डिग्री रहेगा और 1.3 रहेगा टिप्पे। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखो, जैसे अपना 0 डिग्री देख लो ना यहाँ, ये 0 डिग्री जो होता है जनरली मैनमेड फाइबर के लिए रहता है, और 10 डिग्री वाला जो रहता है इसका आपके कॉटन के लिए रहता है। और ट्रेजलर लाइन का देखो, इसका अलग कहानी है। इसमें देखो T11 एक आता है 5.5 mm का हाइट, जिसका इसका कम साइज, बहुत आधा हाइट का, और 10 डिग्री रहेगा और 4.7 रहेगा इसका टिथ पर इंच, ठीक है। और एक आता है T14 7.5 mm का, 10 डिग्री रहेगा इसका, टिथ पर इंच आएगा 1.7। ये देखो, ये जो होता है कोर्स काउंट के लिए होता है, ये कोर्स काउंट के लिए होता है, ये फाइन काउंट के लिए होता है, ठीक है। ये ध्यान रखो। फर्स्ट स्ट्रिपिंग रोलर, ये देखो डिस्क्रिप्शन देखो, ये G2, आप एक देखो, आपको जो चार्ट बताया था ना पहला वीडियो में या दूसरा वीडियो में, ए से लेके मैंने कहाँ तक खींचा था, टी तक है कहाँ तक खींचा था, खाली आई वाला छोड़ दिया था। तो इसमें देखो, उसमें जैसे G2 आएगा ना, G2 का मतलब आप समझो पहले क्या चीज़। G2 का मतलब क्या हो गया, जैसे आप ये देख लो, ए हो गया 1, बी हो गया 2, सी हो गया 3, डी हो गया 4, डी ई ई हो गया 5, एफ हो गया 6, ई एफ जी, जी हो गया 7। यहाँ G2 लिखा हुआ ना, G2 मतलब 7.5, ये ध्यान रखो। जहाँ पे G2 लिखा होगा या E2 लिखा होगा तो 5.5 होगा, 2 मतलब आधा, ये मान के चलो। ये जैसे G7 हो गया, G2 होगा जो 7.5, ये ध्यान रखो इसको। तो यहाँ देखो G2 40/28 इंटू 1.8, ये होता है, क्या होता है मतलब 7.5 इसका रह गया क्या, टिथ पर इंच का, और यहाँ देखो 1.8 हो गया उसका थिकनेस, 4 mm हो गया हाइट। और यहाँ देखो स्ट्रिपिंग फिलेट हमेशा एंगल उसका माइनस साइड रहता है, कभी प्लस में नहीं रहता। प्लस में होगा तो इसको स्ट्रिपिंग नहीं बोलेंगे, वो एक्शन हो जाएगा, मतलब कार्डिंग एक्शन जैसे हो जाएगा, वो अलग चीज़ हो जाएगा। फिर इसीलिए स्ट्रिपिंग वाला जो मैटर है माइनस एंगल रहता है। देखो इसका जैसे PPSI निकालेंगे ना, तो ये 7.5 टीथ रहा 1 इंच में, और कितना रिब थिकनेस कितना 1.8 mm का है, ठीक है। तो अभी कैसा आएगा देखो, 25.4 डिवाइड बाई 1.8 कितना हुआ, 14.1 इंटू 7.5, हाँ यही हो गया। ये 25.4 में इसको डिवाइड करना, 14.1 है, इसमें 7.5 गुणा कर देना, 106 PPSI आएगा, ठीक है। ऐसे ही एज वाला जो आएगा 8 दांत का आएगा 1 इंच में, तो 40 हो गया, 40 इंटू 30 इंटू 1 mm, इससे थोड़ा थिकनेस कम हो गया, तो 4 mm का हाइट हो गया, 30 डिग्री माइनस हो गया, 203 हो गया इसका PPSI। तो ये सब स्ट्रिपिंग रोल का मतलब PPSI का और डिस्क्रिप्शन का। देखो स्ट्रिप साइज जो पट्टी रहता है ना, जो स्ट्रिपिंग रोल में ऐसे लपट स्पाइरली लपटते हैं, वो जो स्ट्रिप रहता है, जब LMW कार्ड में 1050 mm का उसका लंबाई रहेगा, स्ट्रिप जितना लंबाई रहेगा रोल के हिसाब से आता है, और उसका जो पट्टी होता है 19 mm होता है। मतलब जैसे अपना रोलर में माउंटिंग करेंगे, थोड़ा कम हाइट कम थिकनेस का है पट्टी, तो उसमें मतलब ऐसे बराबर ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2 रोल में कंप्लीट हो जाएगा एक कार्ड का। अच्छा, जैसे LMW कार्ड का हो गया ना, ये जैसे रिटर कार्ड में 1030 mm का रहेगा उसका लंबाई स्ट्रिप का, और 32 mm का चौड़ाई, और यहाँ पे भी 2 रोल लगेगा। आप ये सोचते होंगे यहाँ 32 mm यहाँ 19 mm कैसे, ये 32 mm इसीलिए रिटर कार्ड जनरली 1.5
मीटर का विड्थ है उसका, उसी हिसाब से ब्रश का भी लंबाई हो जाएगा। इसलिए इसमें लगभग 1.5 गुना, देखो 19 mm की जगह 32 mm, लगभग 1.5 गुना उसका स्ट्रिप चौड़ा रहता है। ठीक है। ऐसे फीड रोल का देखो, फीड रोल में खाली आपकी इसमें कोई ये नहीं, मतलब बेस कितना मोटा है तार का, वो कितना हाइट का है, वो फीड रोल का भी माउंटिंग करते हैं। और डिस्क्रिप्शन देखो, F2 5000 × 3, F2 मतलब ABCDEF, मतलब 6.5 ये रहेगा, 6.5 TPI का तार रहेगा और 5 mm का थिकनेस रहेगा। और ये 0 मतलब एंगल 0 है, उसमें फीड रोल में कोई एंगल नहीं रहता। और जो उसका तार का नीचे वाला जो बेस है फुट का, वो 3 mm 2 mm ऐसे आता है। तो कुल मिलाकर आप देखो, ये अपना कार्ड का जो वायर पैड का, ब्लोरूम का वायर पैड का ये लास्ट वीडियो है। आप लोग इसको बारीकी से देखना और समझना। कभी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को यूट्यूब में मैसेज कर सकते हो, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं समझाने के लिए। तो ये जो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, हर टेक्निकल आदमी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तब जाके वो डिपार्टमेंट में क्वालिटी वगैरह मेंटेन कर सकता है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू।